देखने आया हूँ। योगी के लिए भैया ये ऑपरेशन करवाया है पथरी का और सही नहीं हुआ है, फिर भी आए हैं, फिर भी आए पथरी का, फिर भी नहीं का ऑपरेशन कराए हो। बिल्कुल जी, फिर भी योगी और मोदी के लिए आए हैं। मर जाएंगे फिर भी योगी के लिए खड़े हैं। अगर गर्दन कट जाएगी फिर भी खड़े हैं। हाँ, योगी के लिए, योगी और मोदी के लिए। कुछ हो जाएगा तो मोदी योगी थोड़ी आएंगे तुम्हें देखने। अरे नहीं आएंगे भैया, जिला अस्पताल बनवाया, स्वयं जाइए, किसी न सरकार के माध्यम से जो सामुदायिक केंद्र है, कोई केंद्र है, वहाँ जाइए भैया, वहाँ इलाज करवाइए। जो एक्सप्रेस वे बनाया है बाबा जी ने हमारे लिए, कभी भी ऐसा हमने सोचा नहीं था लाइफ टाइम में, जो आज हुए हैं कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा पल आएगा यहाँ मल्लावा में, कभी नहीं सोचा था। गंगा एक्सप्रेसवे बन गया, दिखाइए कैमरा मैन, एक बार कहूंगा ये गंगा एक्सप्रेसवे देख सकते हैं आप, 590 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे है ये। साइकिल को बुलडोजर से उठाकर और कहीं खाई में फेंक देंगे, जो दोबारा मिलेंगे भी नहीं, कहाँ गई है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ भैया? राघव तिवारी। राघव तिवारी जी, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं आज। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा आ रहे हैं और उनके गुरुजी भी आ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं, साथ में बुलडोजर भी आ रहा है। और जो 27 में अपना सपना देखना बोलते, 27 के सत्ताधीश, वो अखिलेश यादव, पता नहीं कहाँ उड़ जाएंगे इस आंधी में, पता भी नहीं चलेगा। और हम 27 में भी सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, और 29 में बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। कह रहे हैं अखिलेश जी की इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदलने वाला है, सत्ता में कोई और आने वाला है। ड्राइवर वही रहेगा और उसका जो मरम्मत करने वाले हैं ना, वो भी वही रहेंगे। मरम्मत कर रहा है, मरम्मत करेंगे हमारे जैसे कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, वो मरम्मत करेंगे। और गुंडे माफिया है ना, जो उनको उखाड़ कर एक बार फिर फेंकेंगे। कभी जो सपना देख रहे हैं ना, 27 में हम आएंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, ये सब अब सपना ही रहेगा। मोदी जी, योगी जी फिर से एक बार सरकार बनाएंगे, प्रदेश में भी और देश में भी। तो लग रहा है बुलडोजर बाबा की वापसी है 2027। बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि क्या नहीं कर दिया? आप प्रदेश के किसी भी एक जिले में जाइए, एक गांव में जाइए, आप एक छोटे से छोटा लिंक रोड उठा के देखिए, क्या कहीं पे गड्ढे वाला कोई रोड रह गया? आप खुद ही बताइए, कहीं पे ऐसा मिलता है? कहीं पे महिलाएं हमारी, बेटियां हमारी आज रात के 12 बजे निकलें, 2 बजे निकलें, कोई भी बदमाश उनको छेड़ने का प्रयास कर रहा है क्या? आप बताइए। कैसे बना ये खौफ, आखिर क्या किया ऐसा कि ये खौफ है? ये बुलडोजर का खौफ है। आप अगर इस चौराहे पे छेड़ेंगे ना, तो अगले चौराहे पे आपके गोली ही मारी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इस चौराहे पे छेड़ोगे, अगले चौराहे पे हम बिल्कुल, अगला चौराहा आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे किसी भी। बुलडोजर बाबा ने सच में काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी शक नहीं है। हर हर मोदी। जिसे शक हो छेड़ने का तो छेड़ के देख ले, अखिलेश से खड़ी है। शक है ये अखिलेश भूल जाए, ये तापमान देख रहे हैं भाई साहब, इससे ज्यादा अखिलेश जी का बढ़ा हुआ है। 27 में आएंगे, कह रहे दोनों का तापमान बढ़ाएंगे, सेंटर और वो बड़ा है। इसका जवाब नारी शक्ति देगी, हम लोग नहीं। इसका जवाब मई जून में दोबारा शिमला बना देंगे। मई जून में शिमला बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल 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 बना देंगे। का सपना छोड़ दें, अगली पैदाइश की बात कर रहे हैं। 27 में कुछ नहीं होने वाला है, अगली पैदाइश में सोचें। अब 27 का सपना छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, काम किया इतना, गुंडागर्दी की है, काम कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी की है। जो खाली प्लाट पड़े रहे, खाली प्लाट उनके जो गुंडे जो थे लाल टोपी वाले, वो कब्जा करते रहे, महिलाओं को छेड़ते रहे। क्या किया? यहाँ पे आज की स्थिति यह है कि जगह जगह पर सड़कों का जाल बुन चुका है, गांव-गांव में। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे बन गया, दिखाइए कैमरा मैन, एक बार कहूंगा ये गंगा एक्सप्रेसवे देख सकते हैं आप, 590 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे है ये। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश वालों को? सोचा था कभी कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनेगा? योगी जी की सरकार से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा सौगात हमें मिलेगा। ये योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी ऊपर से, तो ये स्थिति है आज। नहीं तो ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। अखिलेश यादव ने भी तो बनवाया था एक्सप्रेसवे, वो जगह जगह टूट तो रहा है, जगह जगह टूट रहा है, और उसमें कितने घोटाले हुए ये भी आपको समझ आया होगा। और इसमें ये देश का शायद सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसमें आप कभी भी फाइल उठाकर देखिएगा, एक भी घोटाला अगर निकल आए तो आप बताइएगा। किसी भी सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, जनता का पागल बना रही है। एक घोटाला कहीं भी सिद्ध करके दिखाया है? किसी के ऊपर घोटाला निकला है भाजपा की सरकार में? एक भी घोटाला नहीं हुआ। जो प्रश्न भाई साहब ने किया, अभी जनता को पागल बना रही है, ये जनता आपको पागल दिखती है?
जनता पागल नहीं है। जनता देखती है देश हित में, जनता देखती है देश में क्या हो रहा है, जनता हर बात जानती है। और जो अखिलेश जी कहते हैं 27 में वापसी कर रहे हैं, 27 छोड़ो, 29 छोड़ो, अपनी आजीवन कार्यकाल लगा लें। अभी उनके नाम के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री लगा है, आने वाले समय भूतपूर्व उसके बाद कोई पूर्व लगाएंगे शब्द नहीं होगा, वो लग जाएगा उनके नाम के पीछे। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि मैं बढ़ूं। उनके पिताजी की देन थी कि पिताजी बढ़े। पिताजी ने कहा मेरा भाई कहते हैं वो तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। भैया सुनो, किस समाज की उन्होंने बात की? यदि उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की होती तो आज अल्पसंख्यक इस तरीके से भटकता ना होता। यह सिर्फ मोदी जी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में जो यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार में जो हो रहा है वो कोई नहीं कर सकता। कह रहे हैं बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाते हैं सिर्फ मुसलमानों पे और कुछ थोड़ी करते ये हैं। गलत बात है। हमारे बगल में विकास दुबे जी थे, वो ब्राह्मण थे, एक उनको मारा गया। हम भी ब्राह्मण हैं, हम इस चीज का विरोध नहीं करते कि उनको मारा गया। जो गलत है तो बाबा की सरकार में मारा भी जाएगा, काटा। ये सिर्फ उन लोगों के नहीं कि जो मुसलमान। बुलडोजर बाबा सही है, बिल्कुल सटीक है भाई, बिल्कुल सटीक है भैया सही है बुलडोजर बाबा। क्या भैया जी बुलडोजर बाबा सही है? ओके, एकदम ओके। क्या करा बुलडोजर बाबा ने? बुलडोजर बाबा ने सब कुछ किया। बुलडोजर बाबा सबसे एक, जैसे कि आपने बोला कि जात पाति को लेके सबसे पहले छोटी ही कास्ट को शौचालय, बिजली, आवास, ये सब जो है उन्हें मुफ्त जो है उनको दिलवाए। यस। एक बात बताइए, कहते हैं कि बुलडोजर बाबा का काम तो सिर्फ बुलडोजर चलाने का रह गया, विकास नहीं दिया उत्तर बुलडोजर का तो काम विकास तो सामने है आपके। विकास इतनी बड़ी सौगात क्या कभी किसी ने दे पाई थी? क्या हम लोगों ने सोचा था? ये हमारे कन्नौज, हम बिल्कुल आज कन्नौज हाईवे के बीच में कन्नौज आ गया है। किधर भी जाइए आपको हर 10 किलोमीटर के बाद, 15 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेसवे जरूर टच करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हाँ भैया बताइए, पीडीए पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? ये जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, ये बोल रहे हैं पीडीए और दलित चिल्ला रहे हैं। सबसे पहले कन्नौज में जब इनकी सरकार आई थी, सबसे पहले कन्नौज में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नाम से एक मेडिकल कॉलेज था। उस मेडिकल कॉलेज का जैसे ही सत्ता में आए, वैसे मेडिकल कॉलेज का बोर्ड जो था वहाँ पे इनके गुंडों ने, लाल टोपी वालों ने तोड़ दिया और उस पे पेशाब की। इतनी नफरत थी बाबा साहब के नाम से, इतनी नफरत थी उसके पेशाब की। उसके बाद में उसका नाम भी बदल दिया गया। ये तो कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। पीडीए 2027 में इनको सत्ता पर पहुंचाने वाली ये तो ये कहते हाँ, हैं। तो यही तो इनका प्रेम है। उस पे बाबा साहब के नाम के ऊपर इन्होंने पेशाब की, उसके बाद में उसका नाम भी बदल दिया। अब जब योगी जी की सरकार आई, माननीय योगी जी ने पुनः उसी नाम से, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नाम से, फिर उसी नाम से किया है। ये भाजपा का तो इस सरकार में हो रहा है सबका विकास। बिल्कुल, इस सरकार में असली पीडीए इसी सरकार में है। भाजपा सरकार में ही असली पीडीए है और उनकी सरकार में नहीं है। उनकी सरकार में बता तो दिया, बाबा साहब के नाम पे उन्होंने। उनकी सरकार में मैं आपको कितनी बार बताऊं, सिर्फ परिवारवाद है, सिर्फ जातवाद है, कोई विकास नहीं है। यदि मैं अब तो उनको तब भी मानते यदि जातिवाद होती। हम कन्नौज लोकसभा से आते हैं और मेरा नाम बीबू त्रिपाठी है। हमारे यहाँ के आपके यहाँ के तो सांसद रहते हैं। हमारे यहाँ के पूर्व कब रहे भैया? अब रहे सांसद। जब डिम्पल यादव सांसद थी, हमारे माननीय सुब्रत पाठक जी ने उनको भारी बहुमत से हराया था और बेईमानी करके तब भी सांसद जीते थे हमारे। कोई कन्नौज में कोई बच्चा ही नहीं बोल सकता कि अखिलेश जी ने क्या किया है। अभी 3 साल कार्यकाल हो चुका, 4 साल का। एक ईंट लगाई हो कहीं पे, बताएं मुझे, एक ईंट लगाई हो, एक लाइट लगाई हो। हमारे सुब्रत जी ने कन्नौज में जब तक सांसद रहे पूरा विकास का काम किया है। और हमारे कन्नौज के एसएसपी, कन्नौज विधानसभा विधायक माननीय असीम अरोड़ जी, उन्होंने कन्नौज का विकास किया, कन्नौज को उच्चतम स्थान पे पहुंचाने का काम किया है। आप जो कहते हो परिवारवाद, हम तो ये कहते हैं भाई साहब, परिवारवाद भी अगर उनके अंदर होता ना तो हमारे कन्नौज लोकसभा से आप तो नाम परिचित होंगे, नाम जानते होंगे, नाम सुना होगा, नवाब सिंह यादव जी। बहुत अच्छा नाम उनका था, बहुत अच्छे नाम थे और बहुत व्यक्तित्व के थे। उनको जब उन्होंने छोड़ दिया, बड़ी मजेदार में छोड़ दिया, तो इस जनता का क्या करेंगे वो भाई? जब उन्होंने अपनी समाज को छोड़ दिया, अपनी बिरादरी को छोड़ दिया, तो पंडित ठाकुर 80 इनका क्या करेंगे वो? बोला तो 27 में ड्राइवर बदलेगा बुलडोजर का। भैया ड्राइवर की बात छोड़ो, उनको बुलडोजर तक नहीं मिलेगा। वो अपनी साइकिल की सवारी करें, वो भी पंचर साइकिल की। साइकिल आ रही है भैया साइकिल नहीं आएगी, साइकिल पंचर है। साइकिल का बुलडोजर के साइकिल क्या? साइकिल को बुलडोजर से उठाकर और कहीं खाई में फेंक देंगे
जो दोबारा मिलेंगे भी नहीं, कहाँ गई है। बिल्कुल ये हाल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा कर दिया, क्या है आप लोगों के मन में कि इतना प्रसन्न हो गए आप इनकी? मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे पहली बात है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। क्या आज आप 10 साल 12 साल पीछे जाइए, क्या यही माहौल था? हमारी बहन बेटियां घर से निकलने से पहले अगर रात हो जाती थी तो घर से बोला जाता था कि कोई गाड़ी लेके जाए, उनको ले आए, या अब मत आना बेटी। आज आप रात 2 बजे भी आइए, रात के 4 बजे भी आइए, 12 बजे भी आइए, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश अगर हमारे घर की बहन बेटी को देखने की भी कोशिश करेगा ना, तो वो 1000 बार पहले सोचेगा, क्योंकि ऊपर जो बुलडोजर बाबा बैठे हैं ना, उनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। सच में बुलडोजर बाबा से बचना मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्या भैया सच में बुलडोजर बाबा से बचना मुश्किल है अपराधियों को? बहुत मुश्किल है हाँ, क्यों मुश्किल है? क्या करा बुलडोजर बाबा ने ऐसा? भाई, बहुत कुछ किया उन्होंने, हाँ, बहुत कुछ किया। मुश्किल क्यों है ये तो बताओ। देखिए, अब कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि पहले जो है, आप लेडीज को छोड़िए, जेंट्स भी नहीं निकल पाते थे, देर बेर हो जाती थी, कई जगह जगह पे गुंडे वगैरह सब लगे रहते थे, घर तक नहीं पहुंच पाते थे। अब देखिए, रात बिरात चाहे जो हो जाए, आप आराम से चले आते हो, कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं होती, आपको तो नहीं होती? हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे नहीं हो नहीं कहीं? नहीं, सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहे भैया हम। भैया की बात सुन के फिर बोल रहे हो? देर अबेर भैया चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रात बिरात चले आते हैं, कभी कोई खुद गए हो रात को नहीं, कभी घूमने? खुद भी गए हैं। हाँ, कितने बजे रात तक घूमे हो? भैया मैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मैं तो 1 बजे, 1:30, 2:30 बजे तक आता हूँ मैं। कोई ऐसा तो नहीं रास्ते में बीच में लगाए चक्कू और ला भैया सारा नहीं, सामान? ऐसा कोई कभी कुछ नहीं हुआ, कभी किसी के ऐसा साथ कुछ कुछ नहीं नहीं, होता? कभी किसी के साथ नहीं होता है। आप एक बात ये देखिए, जब से सरकार में बाबा जी आए हैं, तब से बलात्कार के मामलों को उठा के देख लीजिए, हत्याओं के मामलों को उठाकर देख लीजिए, लूट के मामलों को उठाकर देख लीजिए, सांप्रदायिक हमलों को उठाकर देख लीजिए। क्या आज प्रदेश में ये सब होता है? कोई भी जुलूस निकले, चाहे हमारे हिंदू भाई का निकले या मुस्लिम भाई का निकले, शांतिपूर्वक प्रशासन उसे पूरी तरीके से वैसे ही संपूर्ण कराता है जैसे कोई भी भाई हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देते। पहले क्या होता था, हमारा जुलूस निकल रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, मुस्लिमों का जुलूस निकल रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, बलात्कारों की आए दिन सूचनाएं मिलती थी। आज क्या है? ऐसा कुछ दिखता है आपको? कहीं नहीं। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और विकास की बात, जगह कितने एम्स खोले हैं प्रदेश में, ये भी आपने देखा होगा, कितने हाईवे बना दिए, ये भी आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के लिए गंगा एक्सप्रेस वे है, जिससे हमारे आजकल के ज़माने में सबसे कीमती क्या है आदमी के पास? समय। ट्रैफिक से बचेंगे, जो रास्ता हम 7-8 घंटे में कवर करते थे वो हम 5 घंटे में कवर करेंगे, 5 घंटे में हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। पहले क्या होता था, हम कानपुर निकले, वहां जाम में फंसे, 8 घंटा लग गया, 10 घंटा लग गया। ये सब बिल्कुल राइट टाइम चलेगा। अब कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? अब बहुत ज़्यादा, हम लोगों को 5 घंटा, 5 घंटे में 5 पहुंच घंटा, जाएंगे। हाँ। चलिए, तो 5 बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। भैया बिल्कुल जी, सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। स्वयं आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से क्या किया है, क्या नहीं किया है। बस इतना ही कहना। जनता बताएगी, जनता का मन होगा, जनता देखेगी ना। जनता जब देखने की कोशिश करेगी तभी तो देखेगी, जब जनता देखेगी नहीं तो जानेगी क्या। आप क्या देख रहे हैं? आप बताओ। आप मैं तो ये देख रहा हूँ, जो एक्सप्रेस वे बनाया है बाबा जी ने हमारे लिए, कभी भी ऐसा हमने सोचा नहीं था लाइफ टाइम में, जो आज हुए हैं कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा पल आएगा यहाँ मल्लावा में, कभी नहीं सोचा था। यहीं के हो रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। कभी सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था, जैसा आज समय ये आया है। अखिलेश यादव कहते हैं उन्होंने तो बहुत काम किया है भैया, उन्होंने भी किया है। किसी के बारे में हम अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना किसी के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि काम उन्होंने भी किया है। लेकिन हम किसी का मतलब सबसे ज्यादा किसने किया ये बताओगे ना? योगी जी, योगी जी, योगी जी। क्या भैया? सबसे ज्यादा मोदी जी ने काम किया। ये गमछा तो लाल पहने हो। लाल भगवा लग रहा है क्या? भगवा हाँ, कलर डार्क है। एक बात बताइए, लाल गमछे वाले, लाल टोपी वाले कह तो रहे हैं कि 27 में इस बार आ रहे हैं वापस। कहीं नहीं, दूर दूर तक देखिए सब मोदी जी को कितने लोग देखने आए हैं। देखिए, आप किसको देखने आए? मैं भी मोदी जी और योगी जी को देखने आया हूँ। योगी के लिए भैया ये ऑपरेशन करवाया है पथरी का, और सही नहीं हुआ है, फिर भी आए हैं, फिर भी आए पथरी का, फिर भी पथरी का ऑपरेशन कराए हो? बिल्कुल जी, फिर भी योगी और मोदी के लिए आए हैं। मोदी योगी के लिए यस, ऑपरेशन हुआ और देखने आए। यस यस। इसे कहते हैं लोग। इतना प्यार क्यों है भैया? अरे भैया काम करते हैं इसीलिए प्यार करते हैं ना।
अरे नहीं भैया, इतना क्या कर दिया? अरे भैया बहुत कुछ किया, जनता को खुद देखना चाहिए, और जिसको दिखाई ना दे, आंख फूटी हो, तो भैया हम बताने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं देखो, क्योंकि एक बात तो बताओ, कुछ हो जाएगा तो मोदी योगी थोड़ी आएंगे तुम्हें देखने? अरे नहीं आएंगे भैया, जिला अस्पताल बनवाया, स्वयं जाइए, किसी न सरकार के माध्यम से जो सामुदायिक केंद्र है, कोई केंद्र है, वहाँ जाइए भैया, वहाँ इलाज करवाइए। कार्ड जो दिया है 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, वो किस लिए दिया है? वो इसीलिए तो दिया है ना। एक हो गया तो घर वाले परेशान होंगे। अरे भैया, अगर गार्जियन भैया हमको ऑपरेशन की जरूरत थी तो हमारे बाबा जी थोड़ी ना आएंगे, हमको यहाँ हमारे घर के ही पालेंगे ना। लेकिन वो मदद जितनी कर सकते हैं, किस लिए कि आपके लिए अस्पताल बनवाया, तुरंत एम्बुलेंस आएगी, तुरंत आइए, उसके बाद इलाज होगा आपका। मतलब इतना प्यार योगी मोदी से कि पथरी का ऑपरेशन कराए हो और देखने आ गए तुरंत। यस यस, बिल्कुल सही होने का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे फिर भी योगी के लिए खड़े हैं। अगर गर्दन कट जाएगी फिर भी खड़े हैं। हाँ, योगी के लिए, योगी और मोदी के लिए। क्या कर दिया योगी ने ऐसा भैया, हम क्या विकास जो है, जो कुछ भी दिया वो आप स्वयं सब लोग देखें, हमको बताने की जरूरत नहीं, हम देखते हैं, हमें पता है भैया। ये जनता जो है ना, ये बहुत मूर्ख है। किस लिए कि योगी और मोदी को समझ ही नहीं सकती, ये जान ही नहीं सकती क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है सरकार। आपने कहा ये तो कह रहे हैं कि ये सरकार कुछ करती नहीं है, हिंदू मुसलमान करते। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ बैठते हैं हमारे मटिया मऊ में, आइए हम आपको दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम की एकता, एक साथ बैठते हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये सरकार हिंदू मुसलमान करती है, ज्यादा मुसलमान और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो कहते हैं ये आरोप लगाते हैं। पीडीए तो इस बार पीडीए के समर्थन से जीतेंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मतलब नहीं, ऐसा अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए मत, हाँ, वो परिवार को बढ़ाएंगे, परिवार को बढ़ाएंगे, जनता को नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? देखिए सब लोग सांसद, उनके परिवार के कितने लोग सांसद, सब लोग वो लोग परिवार को बढ़ाते हैं। हम लोग सर्व समाज के साथ लेके चलते हैं, सर्व समाज को लेके चलेगा। मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, ओबीसी एससी जो भी सारे समाज के लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, उनका सीधा टिप्पणी यही रहता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है। हमारे मोदी जी और योगी जी हैं जो, वो सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर कार्य करते हैं। आपका योजना का लाभ हमारा नाम राहुल है। राहुल भैया, हाँ, एक बात बताइए कि ये तो कहते हैं कि ये सरकार जो है ये सबका कुछ विकास नहीं कर रही, सब परेशान है। अच्छा, आप ये बताएं, धर्म की लड़ाई ज्यादा करवाती है। क्या धर्म की लड़ाई करवा दी है? कहाँ पे धर्म की लड़ाई करवा दी है? आप बताइए। क्या हमारा भेदभाव ज्यादा पैदा हो गया हिंदू मुसलमान का? मेरा क्या हिंदू का, क्या मुसलमानों को आवास नहीं मिलता? क्या मुसलमानों के पास क्या कहते हैं 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं है? सबके पास है। क्या एम्बुलेंस? ये मुसलमान तो तब भी वोट नहीं देते। सुनिए, वो उनकी अपनी धारणा है, वो देते हैं, बहुत लोग देते हैं, वो उसी को वोट देंगे। सभी को जी 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 वोट दे रहे हो? दे रहा हूँ। मैं आया हूँ, उन्नाव जिले से आया हूँ सच में? मोदी जी के लिए। जी जी, उन्हीं को दे रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ वहाँ से, इसीलिए आया हूँ जी। उनसे हर मीटिंग में मैं गया, लखनऊ भी गया, जहाँ जहाँ मीटिंग हुई मोदी योगी की मैं गया, खास कर जहाँ योगी मोदी आए वहाँ अपने यहाँ जैसे लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, यहाँ तक की गया हूँ। उन्होंने सब कुछ किया। 10-10, 12-12 लोग परिवार मुसलमान में रह रहे हैं, 60 किलो 80 किलो राशन मिल रहा है, एक आदमी कमाने वाला था। ये आप देखिए, यह सरकार ने किया है हमारी, ये सरकार ने किया है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? अखिलेश यादव ने क्या किया? उन्होंने क्या बनाया? मुसलमान इतने सालों से अखिलेश यादव वो क्यों रह रहे हैं जो उनके साथ में परिवार, जैसे भाई जी ने कहा, वो परिवार के हिसाब से रह रहे हैं। ऐसा नहीं। आप क्यों हो मोदी के साथ? हमारा उनसे फायदा हुआ हमारा। हम अकेले घर में कमाने वाले हैं, 12 लोग हैं, 60 किलो राशन मिल रहा है। कहाँ से मिलता? 20 रुपए 25 रुपए में गेहूं बिक रहा है, 1500-1600 रुपए का हो गया। शिक्षा भी दे रहा, क्या नहीं दे रहा सरकार? थोड़ा बोलने दो। स्कूल में पढ़ाई दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। जो बिलग्राम के क्षेत्र के उधर जो सांडी क्षेत्र पड़ता है, सांडी उस सिमरा चौराहा, उस एरिया में मेरे यहाँ पे 15 किलोमीटर के एरिया में आसे पासे कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत कस के न्यूज वायरल है, सब्बीन पब्लिक स्कूल कोई है, जिसमें मैडम ने साफ साफ कहा है, जा निकल जा, भाग जा यहाँ से, तुम फीस नहीं भर पा रहे, कोर्स उनके मुताबिक खरीदना पड़ रहा है। शिक्षा का इतना बड़ा निजीकरण हो रहा है जिसमें पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा पा रहा। पहले नंबर में तो शिक्षा सबको समान मिलना चाहिए। मेरे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, मेरे यहाँ पे कॉलेज पहले नंबर में आशीष सिंह आंसू विधायक रह रहे हैं,
लगातार 10 साल हो चुके, लेकिन मेरे यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल जीरो हो रही है। जिस क्षेत्र की शिक्षा से वंचित कर दो, उस क्षेत्र का विकास बंद हो जाएगा। मुझे धर्म और किसी जाति संबंधित कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे यहाँ की सच्चाई है। ना मेरे यहाँ पे कोई रोड का निर्माण हुआ, ये एक हाईवे इधर से बना है, लेकिन मेरे 4 कहाँ रहते हो? मुश्किल के कहाँ रहते हो? कुंदरौली सादिकपुर, जिला कौन सा है? जिला हरदोई। इसी हरदोई की हम बात कर रहे हैं। आशीष सिंह आंसू, जो अगर मेरी न्यूज से आवाज जा रही है, उस बिलग्राम क्षेत्र के उधर एरिया के 10 काम गिना दे, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। बिलग्राम के उधर की एरिया के गिनाओ, जिस क्षेत्र में मैं आता हूं, मेरी शिक्षा वंचित। मैं हरदोई में रह के ठेलिया पे सब्जी बेच के मैंने पढ़ाई की सरकारी स्कूल में, जो आज मैं पंचायत। अभी तो सुनो मेरी बात, अभी तो कह रहे थे स्कूल नहीं है तुम्हारे एरिया में 15 किलोमीटर। 15 हरदोई कई किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। पहले मेरी बात सुनो, 25 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से स्कूल हैं गवर्नमेंट, कोई स्कूल नजदीक नहीं है। हमने वहाँ पे सब्जी बेच के मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की। आज मैं पंचायत सहायक पद पे हैं, लेकिन ऐसा निजीकरण हो गया है जिसमें 200 रुपये में मेरा पेट नहीं पल पा रहा। ऐसी भर्ती हो रही है आउटसोर्सिंग में दिखा के, जिसमें पेट भी चलाना मुश्किल है। 6000 रुपये में मात्र भर्ती हुई। ऐसे बताओ, देखो आंगनबाड़ी, उनको भी मानदेय कम मिल रहा। शिक्षा में बताओ किसको गिनाए? पंचायत मित्र, सहायिका, पंचायत मित्र 8, जब से इसका नाम चेंज किया गया नाम, लेकिन नाम चेंज होने के बाद में 8-8 12-12 महीना हो गए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। मेरे पिताजी खुद पंचायत मित्र हैं। यह हालत है संविदा की, तो बिल्कुल हालत खराब। और रही बात प्राइवेट कंपनियों के संबंधित, हम बात करेंगे। 2017 में मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की थी। मैंने टेक्निकल ITI किया था, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने गया। लेकिन उससे पहले एक बिल जो पता नहीं कैसे पास हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, लेकिन 70% उसमें रेगुलर कंपनी की तरफ से रखना पड़ रहा था, लेकिन वो सब बाउंडेशन हटा दिए गए। जो अडानी है, अंबानी है, जो पैसा वाले हैं, जो पूंजीपत, उनके उद्योग बढ़ते जा रहे, उनका खुद एकदम। क्या दिक्कत है? अगर उनका उद्योग बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत? नहीं, ईस्ट इंडिया जैसी हालत आ गई है, क्योंकि अच्छा एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं आ रहा। एक बात तो बताओ। रही बात इस क्षेत्र की बात, यहाँ पे जो हाईवे यहाँ कंपनियां डाली जाए। सुन लो, नंबर 1 मेरी बात तो सुन तो लो, मेरे मुद्दे से बात मतलब अब ये कहेंगे कि मैं गोदी मीडिया हूँ, मैं इनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है? इनका यही कहना है। अब मैं बोलूँ, न्यूज़ तो ऐसे नहीं दिखाओगे, सच्चाई मतलब तुम्हारी 4 मिनट तुम्हारी बात लगातार सुन ली, उससे तुम खुश नहीं हो। एक सवाल पूछ लिया तो तुम उससे घबरा गए, है ना? तो अगर अडानी अंबानी काम करे तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? उससे ये दिक्कत है, प्राइवेट सेक्टर में 70% वर्कर जैसे रखे जाते हैं, जैसे नहीं 8500-8300 का रेशियो बना के सबको कंपनियों में भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद मिल रहा है 85 तो बताओ, यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं जो कंपनियों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन पे 12 घंटा कम लिया जा रहा। 8 घंटे के 8500-8600 के ऊपर रेट नहीं है। न मानो सच्चाई, इनसे ले लो। वो देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ चुके।